सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और सवाल यह उठ रहा है कि क्या कुशवाहा वोट पर भाजपा की नजर है और उपेंद्र कुशवाहा को उतनी तरहीज अब नहीं दी जाएगी। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही यह भी उठ रहे हैं कि क्या यही है भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे सम्राट चौधरी। ऐसे कई सवाल हैं और भी भाजपा की क्या आगे की नीति है और भाजपा कैसे नेताओं को आगे प्रमोट करेगी, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। फिलहाल औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार के सियासत से जुड़ी हुई उन सियासी बाकियों पर बात करने। उसमें बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीते दिनों, इसकी खबरें खूब हो गई, मगर इस पर बीते 2 सालों से जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि क्या कौन अध्यक्ष बनेंगे, ये बनेंगे, दलित बनेंगे, अगड़े बनेंगे, पिछड़े बनेंगे, मगर इन सब बातों पर विराम तब लग गया जब बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा की राष्ट्रीय टीम ने घोषणा कर दी। तो इससे क्या क्या सियासी दांव भाजपा साधेगी और भाजपा को क्या क्या फायदा है और क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है सम्राट चौधरी का, ये इन बातों पर कई चर्चाएं हो रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा में अब उन नेताओं की ज्यादा पूछ होगी जो कभी बाहर के दल से आए हुए हैं। यह भी एक सवाल है कि भाजपा में पहले उन नेताओं का पैठ हुआ करता था या अब भी है जो संघ से, भाजपा से काफी अच्छे संबंध, काफी पुराने संबंध रहने पर उन्हें कई दायित्व दी जाती थी। मगर अब भाजपा का कह सकते हैं कि कई चीजें बदली है, कई चीजों में बदलाव भी देखी जा सकती है, जैसे कि यह प्रदेश अध्यक्ष में देखी गई। प्रदेश अध्यक्ष का रिकॉर्ड यह है कि वह राजद से आए हुए नेता हैं सम्राट चौधरी। इनके पिताजी शकुनी चौधरी वह भी बिहार के बड़े नेताओं में रहे हैं, कुशवाहा नेताओं में। अब सम्राट चौधरी के जरिए 8% कुशवाहा वोट को साधने की कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो रही है और साथ ही यह भी कि भाजपा अब उन नेताओं को ज्यादा तरजीह दे रही है कि जो अलग अलग पार्टी से आते हैं। सम्राट चौधरी आज से 20 साल पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल नहीं 22 साल 24 साल पहले राजद के कोटे से। इसलिए यह सवाल बार बार उठता है और इस सवाल पर बार बार कटाक्ष किया जाता है। एक और सवाल बिहार भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भी हो रही है और हो रही थी कि आगे कौन भाजपा को यहां लीड करेगा। वैसे बता दें कि सुशील मोदी, नित्यानंद राय के पहले तक वह सबसे दमदार नेता बिहार के हुआ करते थे, मगर हाल के कुछ समय में ऐसा कुछ घटना हुआ या कहें कि 2020 विधानसभा के बाद जदयू की सीटें इतनी कम आई कि कह सकते हैं कि नीतीश जी भी अपनी बातें भाजपा में मनवाने के लिए कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाए। उसी का परिणाम अंततः हुआ कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की ओर जाते हुए नजर आए और सुशील मोदी राज्यसभा जाते हुए नजर आए। ये तो बातें हैं राजनीतिक, मगर आगे अब भाजपा क्या कुछ करेगी। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर थे। यह माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर आए हैं तो भाजपा उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो देगी। उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बना चुके हैं, मगर अब भाजपा उन तमाम नेताओं को उतनी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है जितना कि अपने नेताओं को तवज्जो देने के लिए तैयार है। तो इसकी बातें कैसे समझेंगे। वह सभी जातियों के जो अपने नेता हैं उसको वह फलक पर देखना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बता देता हूं, नीतीश कुमार जनता दल के नेता थे, जनता पार्टी के नेता थे, समता पार्टी के भी रहे, जनता दल यू फिर बाद में बनी। तो नीतीश कुमार को भाजपा यहां पर चेहरा मानी, इसीलिए अब भाजपा कह सकते हैं कि अपने लिए एक और दुश्मन नहीं तैयार करना चाहती है। यह भी एक बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा का क्या संबंध रहा है पिछले 10 सालों में यह जगजाहिर हो चुका है। नीतीश बाबू कभी नरेंद्र मोदी के रोकने के लिए एड़ी चोटी एक लगा दिए, मगर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देखे कि किस प्रकार से फिर नीतीश कुमार भाजपा के पाले में जाते हुए नजर आए। फिर 2020 में इतनी कम सीटें आई, चिराग पासवान को फैक्टर बताकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हिस्सा होना ही सही समझा। रह रहकर उनमें प्रधानमंत्री बनने की भी कहा जाता है कि ख्वाब और उनकी मनोस्थिति को कई एनालिसिस करने वाले लोग समझते रहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखते हैं। उनके नेता भी बीच बीच में हवा देते रहते हैं, मगर अब तो आरजेडी के नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनने की सलाह ही नहीं देते हैं, खुलकर मंचों से
कहते भी कि नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, पीएम मटेरियल है, फलाना वगैरह वगैरह। मगर सम्राट चौधरी के जरिए क्या कुशवाहा वोट को साध पाएगी बीजेपी? यह एक बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को का चेहरा नीतीश विरोधी के तौर पर जाना जाता है, विजय सिन्हा का भी नाम जाना जाता है और साथ ही जनक चमार जैसे नेताओं का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया जा रहा था। क्या सुशील मोदी को लाएंगे, क्या नित्यानंद राय को लाएंगे? तो भाजपा अब उतना पहले वाली मोड में जाना नहीं चाहती है, पहले के नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं दिखाना चाहती है। वह अब नए कल्चर से नई भाजपा की नीति गढ़ना चाह रही है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कह सकते हैं कि एक सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है बिहार के जनता के साथ कि यहां पर किसी भी प्रकार से सरकार बने और अपने विचारधारा का काम हो, क्योंकि बहुत से काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में उनके अधूरे रह गए हैं। तो इसीलिए यहां पर बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं कि तमाम जातियों को भी देखी जा रही है। जो भाजपा हिंदुत्व पर कह सकते हैं कि कभी समझौता नहीं करती है और यह कहती है कि हिंदुत्व हमारा एजेंडा है और साथ ही हिंदुत्व विचारधारा को लेकर वह चलने वाली पार्टी देश में मानी जाती है। तो क्या आप जातियों में लिपट कर काम करना चाहती है भाजपा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। मैं बार बार मुख्यमंत्री की चेहरे की बात कर रहा हूं, उस पर भी मैं आता हूं। तो मुख्यमंत्री क्या चेहरे की बनाई है या फिर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दूसरा को बनाएगी? एक खबर यह भी चल रही है, जो एनालिसिस करते हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष बना दिए तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही है। मगर हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले फैक्टर में क्या हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बाद बनाया गया राजनाथ सिंह को, मगर प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और थे। यह भी देखा गया कि कई बार प्रदेश अध्यक्ष उन नेताओं को बनाया जाता है, मजबूत नेताओं को, मगर उनका चेहरा कोई और होते हैं। ये कई सवाल हैं जो उठते रहते हैं और उठते रहेंगे। मगर फिलहाल बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में सम्राट चौधरी की कह सकते हैं कि यही उनकी ताकत रही कि तमाम सह और मात के खेल में राष्ट्रीय कमेटी ने, राष्ट्रीय नेताओं ने सम्राट चौधरी पर भरोसा दिखाया, विश्वास दिखाया। आगे भी लगातार हम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में खबरें लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। आप बने हुए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ।